डिंडोरी जिले में प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आगमन के दौरान कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम को डाइट भवन के पास जबरन रोक दिया गया। दरअसल विधायक ओमकार मरकाम प्रभारी मंत्री के कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे। स्थानीय प्रशासन ने उन्हें कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी थी, जिससे नाराज विधायक सड़क पर बैठ गए और विधायक मरकाम ने कहा कि उन्हें डिंडोरी जिले के प्रभारी मंत्री से मिलना नहीं दिया जा रहा है। जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि विधायक को कार्यक्रम से आखिर क्यों दूर रखा जा रहा है। बतला दें कि विधायक ओमकार मरकाम को पुलिस अधिकारियों ने सड़क के बीचों बीच से जबरन उठाकर किनारे कर दिया, तो वहीं विधायक को पुलिस कर्मियों के द्वारा जकड़ कर रखा गया, जिससे डिंडोरी विधायक प्रभारी मंत्री तक न पहुंच सके। वहीं मरकाम भी प्रभारी मंत्री तक पहुंचने का प्रयास करते नजर आए। विधायक को जमीन में बैठाकर अपना विरोध दर्ज करना पड़ा। विधायक अधिकारियों से कहते रहे कि मुझे मंत्री से मिलना है, पर अधिकारियों ने विधायक को नहीं उठने दिया। एसडीएम, एएसपी, एसडीओपी की निगरानी में विधायक पूरे समय रहे। प्रभारी मंत्री के कार्यक्रम को स्थानीय प्रशासन और संगठन ने गोपनीय रखा। अमूमन मंत्रियों के कार्यक्रम की पूरी जानकारी पहले से ही जारी की जाती है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और संगठन ने कार्यक्रमों की जानकारी नहीं दी, जिस कारण अंतिम समय तक किसी को जानकारी नहीं थी कि अगला कार्यक्रम कहाँ है। विभागों ने भी कार्यक्रम की जानकारी साझा करने में कोताही बरती और आयोजनों का आमंत्रण नहीं किया गया। जिले का प्रभारी मंत्री है, जिले के विकास के लिए काम करेंगे। क्या वजह है कि आपको मिलने नहीं दिया जा रहा है? ऐसी कोई विशेष वजह? अब मुझे तो पता नहीं, मैंने कलेक्टर साहब से भी अनुरोध किया कि कलेक्टर साहब आप आकर के बताओ, हमें समय का दो। अभी पता चला एसडीएम से बोला तो आप बोले अवंतीबाई में रहना। मीडिया के लोग सब हम लोग 1 घंटा खड़े थे, पर उसमें मंत्री से नहीं मिलाना है। आप बोल दीजिए मंत्री से नहीं मिलाना है। चलो बढ़ जाइए भाई साहब, उठा लीजिए। आप लोग पूरी ताकत लगा लो। बच्चे वगैरह आ गए तो मेरा क्षेत्र है, माननीय मेरा क्षेत्र है। मैंने लाया था, माननीय ओम प्रकाश जी धुर्वे लगे थे शेखपुरा में बन जाए, माननीय कुलस्ते जी लगे थे शेखपुरा में बन जाए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगे थे शेखपुरा में बन जाए। मैं लाया हूँ एडिशनल साहब। यहाँ पर पुलिस ने मुझे घसीट करके यहाँ बैठाल दिया है। आज जिले में प्रभारी मंत्री जी आए हुए हैं, उनका निर्धारित कार्यक्रम मुझे मिला था। मैं निर्धारित कार्यक्रम में समय से पहले तैयार होकर के खड़ा था। जानकारी मिली कि माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम परिवर्तित हो गया। मैंने कलेक्टर साहब को फ़ोन लगाया, कलेक्टर साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। एसडीएम साहब को लगाया तो एसडीएम साहब बोले कि भाई अमरपुर रोड का भूमि पूजन हो चुका है, मॉडल कॉलेज के से निकल रहे हैं, आप अवंतीबाई चौक में पहुंच जाओ। मैं अवंतीबाई चौक में पहुंच गया, आधा घंटा वहां खड़ा रहा। माननीय मंत्री जी, मैं पूछा भाई कहाँ है, आधा घंटा में माननीय मंत्री जी आ जाए, तो ये बताए कि नहीं अभी यहाँ पर है। तो मुझे लगा कि भाई मंत्री जी को ढूंढना पड़ेगा, तो मैं मंत्री जी को ढूंढने के लिए आया कि भाई आप कहाँ जाके भूमि पूजन कर रहे हो मेरे क्षेत्र में, मुझे भी तो बात जानकारी होना चाहिए। जैसे ही मैं ढूंढने के लिए यहाँ पर आया तो मंत्री जी का काफिला आ रहा था, तो मैं रुका कि मंत्री जी से मिल लूँ, तो पुलिस उठा करके मुझे फेंक दिया। मंत्री जी से मुझे मिलने नहीं दिया, पुलिस उठा करके फेंक दिया। कलेक्टर साहब कहते हैं कि आप कलेक्ट्रेट में आकर के मिले। कलेक्ट्रेट में मैं कलेक्टर साहब से मिलने जाऊँगा। मंत्री जी अगर हैं यहाँ पर तो मेरे क्षेत्र में वो मुझे बताएं, और जिस मॉडल कॉलेज की भूमि पूजन करने आए हैं, जरा तत्कालीन कैबिनेट मंत्री धुर्वे कौन सी रणनीति अपना रहे हैं, कौन सी बात का खतरा है। हम लोग सीधे साधे आदिवासी लोग हैं, हमारे ऊपर कौन सी बात की इनको खतरा है, नहीं मिलने दे रहे हैं, क्या कारण है, ये तो यही समझेंगे। अब या तो ये प्रभारी मंत्री का निर्देश है या तो प्रशासन का काम है, ये तो वही तय कर पाएंगे कि क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं, क्या कारण है। अभी मंत्री जी मेरे सामने से निकले, अरे भाई आप 2013 से आए हो, 18 में अभी 2 बार से आप हैं, मैं तो 2008 से हूँ, आप हमारे सम्मानित सदस्य हैं, परंतु मंत्री जी कांच नीचे किए। अरे मंत्री जी प्रभार के जिले में हो, कांच उतार के चलो, कांच नीचे करके चलोगे तो यहाँ की गरीबी को नहीं देख पाओगे। कांच उतार के चलो, लोगों से मिलते हुए चलो। आपको पता है इस देश में संविधान की कहीं पर महत्व न केंद्र सरकार दे रहा है न राज्य सरकार दे रहा है। हम तो एक गरीब आदमी है, संवैधानिक अधिकार के तहत जनता ने चुन दिया, हम विधायक बन गए।
अब ये हमारे अधिकारों को इस तरह से हनन कर रहे हैं। अब मैं यहाँ के बाद, अब मंत्री जी मिले नहीं, अब सामने से निकल गए, नहीं मिले तो अब फिर जाऊँगा मंत्री जी को ढूंढने। मंत्री जी ढूंढो अभियान चलाऊंगा, मंत्री जी को ढूंढो, मंत्री जी से मिलना पड़ेगा, तब तो गरीबों के लिए बोलेंगे। मंत्री जी को ढूंढो अभियान चलाएंगे, मिल जाए दादा, भगवान नर्मदा मैया में प्रार्थना करेंगे कि मंत्री जी मिल जाए। ये ताकत लगाए हुए थे। माननीय शिवराज सिंह जी भी सहपुरा के लिए कह रहे थे और उन्होंने लिखा था कि डिंडोरी जिले का केंद्र सहपुरा है। जरा आप बताएं कि डिंडोरी से 65 किलोमीटर करंजिया है, 50 किलोमीटर सहपुरा है, केंद्र कहाँ हुआ? डिंडोरी हुआ। उसके लोकार्पण के लिए आ रहे हैं, स्वागत है। कम से कम हमें मिलने तो दो। उन्हें क्या निर्णय लेना है? मैं तो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, मैं जनता का हूँ। मैं इस समय कोई दल का बाद में हूँ, पहले मैं संवैधानिक शपथ लिया हूँ, तो मैं जनता का हूँ। कैनन न्यूज़ के लिए डिंडोरी से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।